कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। जी बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहां नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहां जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोजर जस्टिस का वहां पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहां जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहां जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी कहाँ आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहाँ पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। क्या करेंगे आप लोग? हम तो बरेली जा रहे हैं, लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। ये भी असंवैधानिक काम है, क्योंकि कहीं पर भी जुल्म, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के मालूम न पड़े। अच्छा, आप 3 लोग जा रहे थे, जी रोक दिया हम लोगों को, लेकिन हम तो जाएंगे, अब नहीं तो फिर उसके बाद में जाना होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम रामपुर तो जाने दिया जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ तक तो जाने दें हमें। रोक रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, कहने इजाजत नहीं। पुलिस का वो जो ऊपर से आदेश है उसका पालन करनी, पुलिस का अपना क्या है? ये बीजेपी कौन है? बीजेपी ने नहीं, सरकार ने रोका और ये गलत है। मोदी जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायज है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं, ये भी उसी में घटना है। हम बरेली जा रहे थे हैं, और आपको अभी तो पता ही नहीं लगा, अभी पुलिस ही रोक रही और कौन लोग। अब क्या करें, कोशिश करें।